हेलो बच्चों, मैं हरीश शर्मा। आप प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा तीसरा लेक्चर इस चैप्टर का। और पिछले उस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि पूर्ण संख्याओं के हमने दो गुण किए थे। एक, इन चार संक्रियाओं के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत हैं या नहीं हैं। हमने देखा था योग के संवृत होती हैं कि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं या दो से ज़्यादा को जोड़ते हैं, हमेशा क्या आती है? पूर्ण संख्या ही आती है। इसका मतलब वो योग के संवृत है। व्यवकलन के संवृत नहीं होती पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आती। कई बार पूर्ण संख्या आती है और कई बार नहीं भी आती है। जैसे हमने 5 में से 2 घटाया तो उत्तर 3 आ गया, लेकिन अगर हम 5 में से 7 घटाते हैं तो उत्तर -2 आता है। ये पूर्ण संख्या है, 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 लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं व्यवकलन या घटाने के प्रति संवृत नहीं होती हैं। इसी तरह हमने देखा था कि हम जब दो पूर्ण संख्याओं की या दो से ज़्यादा पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो गुणन के भी संवृत हैं, भाग के संवृत नहीं होती हैं, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को अगर भाग किया जाए, मान लिया 12 को 2 से भाग करें तो उत्तर आता है 6। अगर हम 12 को 7 से भाग करें तो उत्तर आता है 12/7 और पूरा नहीं कटता। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्याएं भाग के संवृत नहीं होती हैं। फिर उसके बाद हमने क्रम विनिमयता देखा था कि योग के क्रम विनिमय होती हैं। मैं एक एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे 2 में 5 जोड़ें तो आपका उत्तर 7 आता है, चाहे 5 में 2 जोड़ दें, क्रम बदल दें तो भी उत्तर 7 आता है। तो इसका मतलब ये योग के क्रम विनिमय हैं। व्यवकलन के क्रम विनिमय नहीं होती। जैसे 5 में से 2 घटाएं तो उत्तर 3 आता है। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन 2 में से 5 घटाएं तो उत्तर -3 आता है। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्रम बदलने पर 5 में से 2 घटाएं तो पूर्ण संख्या आती है, लेकिन 2 में से 5 घटाते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आती। और वैसे भी वही संख्या नहीं है, क्योंकि क्रम विनिमय में क्या है? वही संख्या आनी चाहिए, वही उत्तर आना चाहिए। 5 में से 2 घटाए तो उत्तर 3 आया, 2 में से 5 घटाए तो उत्तर -3 आया। ये ना तो वही संख्या आई और ना ही क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से ये क्रम विनिमय नहीं है। अगर क्रम बदलते हैं तो वही संख्या नहीं आएगी। लेकिन गुणन के क्रम विनिमय होती हैं। चाहे 2 को 5 से गुणा कर दो तो भी उत्तर 10 आता है, चाहे 5 को 2 से गुणा करें उत्तर 10 आएगा। अगर संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो उत्तर नहीं बदलता है। देखिए, संख्याओं का क्रम बदलते हैं और जोड़ते हैं तो उत्तर नहीं बदलता, तो योग के क्रम विनिमय है। लेकिन संख्याओं का क्रम बदल देते हैं और घटाते हैं तो सही वही नहीं आता। 5 में से 2 घटाया 3 आया, 2 में से 5 घटाया तो -3 आया, उत्तर समान नहीं आया। तो इसका मतलब वो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के क्रम विनिमय नहीं है। लेकिन गुणा में अगर बदलते हैं, अगर क्रम बदलते हैं, आगे पीछे करते हैं तो इस कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये गुणन के क्रम विनिमय हैं। लेकिन भाग में देखिए, अगर हम 4 मान लिया कि हम 15 को 5 से भाग करते हैं तो उत्तर 3 आता है। अगर क्रम बदल दें, 5 को 15 से भाग करें तो उत्तर 1/3 आता है। यानी कि क्योंकि इसका मतलब होता है 5/15 और कटेंगे तो 1/3 आएगा। समान उत्तर नहीं आया। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भाग के क्रम विनिमय नहीं होती हैं। और बच्चों, ये हम कर चुके हैं। अब हमारा आता है सहचारिता का गुण। सहचारिता में कम से कम हम 3 संख्याएं जरूर लेते हैं। जैसे हम लें कि हमने 2 में 3 जोड़ दिया और मान लिया संख्याएं ले लिया हमने, 2, 3 और 4 ले लेते हैं। 2 में 3 जोड़े, उसमें 4 जोड़े। अब आप देखिए, वैसे तो हमें पता है कितना उत्तर आया, 3, 2, 5 और 4, 9 उत्तर आएगा। लेकिन सहचारिता का नियम लगाना हो तो क्या है? हम क्या करते हैं, 2 + 3 + 4, पहले 3 और 4 को जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ो उसमें। तो क्या उत्तर आया? 2, पहले 3 और 4 को जोड़ना है, ब्रैकेट वाले को पहले जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़िए, कितना उत्तर आ गया? 9। अब हम इसका ये जोड़ने की बजाय हम इन 2 को पहले जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 4
पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे। पहले देखो हमने इस पिछले में क्या किया था, 3 और 4 को पहले जोड़ा, उसमें 2 जोड़ा। अब हम 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे, उसमें 4 जोड़ेंगे। 5 + 4 बराबर है 9। मतलब आगे पीछे करके आप जोड़ दीजिए, पहले इनको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, पहले इनको जोड़ो या फिर इसको जोड़ो, या आप यूं भी कर सकते हैं 2 और 4 को पहले जोड़ो और फिर 3 को जोड़ो, तो उत्तर वही आता है। इसका मतलब ये सहचर्य हैं योग के लिए। योग के लिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सहचर्य होती हैं। हम और भी कर सकते हैं, कोई और उदाहरण ले लीजिए। मान लिया 5 में 0 जोड़ो, उसमें 3 जोड़ो, पहले ये जोड़ दो, कितना आ गया 5 और 0 5 और +3 कितना आया 8। फिर आप क्या करें 5 0 + 3, 0 में 3 जोड़ो और उसमें 5 जोड़ो, तो क्या हुआ 5 + 3 बराबर वही 8। तो हमेशा समान रहता है उत्तर। इसका मतलब ये क्या है, योग के लिए सहचर्य है। कौन सा योग, कौन सा गुण कर रहे थे हम, कौन सी संक्रिया कर रहे थे, योग, क्योंकि सभी जोड़ रहे हैं। अब इसी तरह से हम व्यवकलन के लिए करते हैं हम, और व्यवकलन में मतलब घटाएंगे हम। मान लिया कि हम यही करते हैं, 2 में से 3 घटाते हैं और उसमें से 4 घटाते हैं। कितना उत्तर आया देखिए, 2 में से 3 घटाए। आपको थोड़ा सा अगर परेशानी ना हो तो मैं और आसान ले लूंगा इससे, कोई बात नहीं, एक बार तो इसी को रहने दो। 2 में से 3 पहले घटाओ, -1, फिर उसमें से -4, तो उत्तर आ गया -5। लेकिन अगर हम ये करें 2 - 3 - 4, 3 और 4 को अंदर ले लिया, तो अब क्या आएगा, 2 - 3 में से 4 घटेंगे तो -1 का उत्तर आएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 बराबर है, उत्तर 3 आ गया। बराबर नहीं आया है, इसका मतलब ये व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं है। आपके सिलेबस में योग और गुणन का है, लेकिन मैंने ये भी आपको बता दिया, क्योंकि ये इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक हैं, और पूर्णांक अभी हमारे इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं है। तो इसलिए ये आपको व्यवकलन का नहीं करना है। ये मैंने वैसे उदाहरण दे दिया, लेकिन आपको पता लग गया कि अगर हम किन्हीं 3 संख्याओं को लेते हैं और उसमें से पहले 2 को आपस में घटा के फिर उसमें से तीसरी घटाएं, या बाद वाली 2 को आपस में घटा के फिर उसको पहली में से घटाएं, हमेशा बराबर नहीं होता है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के सहचर्य नहीं होती हैं। अब गुणन की बात करते हैं, इन्हीं को ले लेते हैं हम। मान लिया 2 को 3 से गुणा करेंगे, उसको 4 से। मान लिया पहले 3 और 4 को गुणा कर दिया हमने, और फिर 2 से की, तो क्या किया 2 गुणा में 12 बराबर है 2 और 12 की गुणा 24। इसी तरह से अगर हम इसका बदल दें कि 3, हमने अभी 3 और 4 को पहले गुणा किया है, फिर 2 से किया है। अब हम क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, 2 और 3 को पहले 2 को गुणा कर लेते हैं, फिर उसको तीसरे को करते हैं। तो 2 और 3 की गुणा पहले कितना हुआ 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से करेंगे तो वही 24, उत्तर समान आया। इसका मतलब ये क्या है, सहचारी है। और कर लेते हैं हम, मान लिया कि हम इनकी बजाय ये गुण का ले रहे हैं हम, गुण, कौन सा गुण ले रहे हैं, गुणन। इसकी बजाय हम कर लेते हैं 5, 4 और 3 ले लेते हैं, मान लिया, या 6 ले लो, कोई जरूरी नहीं है आपको भी लगातार लेने, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम बिना लगातार और ले लेते हैं। मान लिया हमने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 6 ले लिया, तो लगातार नहीं है ना। अब इसमें क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 6। मान लिया 5 और 6 को पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 3 से करते हैं। 3 गुणा 5 और 6 की गुणा बच्चों 30, और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर 90। देखिए कि 3 संख्याएं हमने ली, ये गुणन का है, तीनों को आपस में गुणा किया, लेकिन पहले इन 2 को गुणा किया, फिर उसके उत्तर को इससे गुणा किया। दूसरे में क्या करते हैं हम, 3 और 5 को हम पहले गुणा कर देते हैं और उसके उत्तर को 6 से गुणा करेंगे। अब 3 और 5 की गुणा 15, आप सबको पता है, और उसको गुणा 6 से, तो 15 6 के 90, फिर वही उत्तर आया। यानी कि आगे पीछे पहले किसी को 2 को गुणा करो, फिर तीसरे से करो, फिर अगले बदल के कोई और 2 से गुणा करो, फिर
तीसरे से, उत्तर वही रहता है। इसका मतलब गुणन के क्या है, ये सहचारी हैं। तो ये गुणन के हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं गुणन के सहचारी हैं। तो योग के सहचारी भी हैं, व्यवकलन के सहचारी नहीं हैं, गुणन के भी सहचारी हैं। अब हम भाग के लिए देख लेते हैं। भाग का भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। भाग के लिए है या नहीं। मान लिया हमने 15 को 3 से भाग किया और फिर 3 को हमने 2 से भाग किया। पहले इनको भाग कर लेते हैं। मान लिया तो 15 को 3 से भाग किया तो उत्तर आएगा 5, और उसको 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 5/2। अब हम करते हैं 15 भाग 3 भाग 2। पहले 3 को 2 से भाग करेंगे, फिर 15 से भाग करेंगे। तो 15 भाग 3 भाग 2 का मतलब 3/2। ये भाग, अब इसको 3/2 से भाग करेंगे तो उत्तर कैसे आएगा। देखो बच्चों, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए भाग के लिए आपके नहीं। जब भाग से वो करते हैं, इसको सोल्व करना होता है तो गुणा कर दो। अगर बटे में हो, अगर बटे में हो तो भाग को गुणा में बदल के और इसको पलट देते हैं, 2/3। अब इसको काटेंगे तो 3 से ये 5, 5 दूनी 10। अब उत्तर आया 10 और पहले में उत्तर था 5/2। समान नहीं, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्याएं भाग के सहचारी नहीं होती। हमने इसमें जो सीखना था मुख्य वो ये था कि पूर्ण संख्याएं योग के सहचारी भी होती हैं और गुणन के भी सहचारी होती हैं। यानी कि अगर हम 3 या 4 संख्याएं ले, आगे पीछे करके जोड़ें तो कोई फर्क नहीं होगा, उत्तर वही आएगा। इसी तरह आगे पीछे करके गुणा करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। किसी को पहले गुणा करो, किसी को बाद में गुणा करो, कोई बात नहीं। इसी तरह किसी को पहले जोड़ो, किसी को बाद में जोड़ो, कोई अंतर नहीं आएगा। अब है एक तत्समक। देखिए बेटा, तत्समक हमारे इन 2 संक्रियाओं में लगता है, योग और गुणन में। तत्समक वो होता है कि जिसके योग में अगर हम योग में तत्समक हो तो उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। क्या चीज होती है तत्समक? जिसको जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े संख्या पर। सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम किसी में भी जोड़ दें लेकिन कोई फर्क ना पड़े? सोचिए सोचिए, 0, 0, जिसको किसी में जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 में 0 जोड़ दी तो भी उत्तर 5, 2 में 0 जोड़ दिया तो भी 2, 3 में जोड़ दिया तो भी 0, 3 में 0 जोड़ दिया तो भी 3, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम शून्य को क्या बोलते हैं? शून्य क्या है? यानी कि शून्य यानी 0 एक योज्य तत्समक है। शून्य क्या है? योज्य तत्समक है, क्योंकि शून्य को किसी में भी जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो योज्य तत्समक क्या है? शून्य। क्या होता है तत्समक? यानी कि उस संक्रिया का उपयोग करने पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसी तरह से अगर हम किसी में भी शून्य को जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उत्तर रहता है। तो शून्य एक योज्य तत्समक कहलाएगा। जोड़ने पर नहीं फर्क पड़ता, जोड़ के लिए। इसी तरह गुणन में क्या है? गुणन तत्समक ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी से भी गुणा करें तो कोई फर्क ना पड़े? सोचिए, बिल्कुल सोच लिया आपने, बहुत अच्छी बात। जैसे 5 को 1 से गुणा करो तो उत्तर 5, 3 से गुणा करो 1 को तो उत्तर 3। 1 से जब भी गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए गुणन तत्समक क्या हुआ? 1। तो 1 गुणन तत्समक है। योज्य तत्समक कौन? शून्य।
क्योंकि 0 के जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुणन तत्समक क्या है? 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। आ जाइए 2.2, बहुत ही आसान है, 7 सवाल हैं इसमें और मैं आपको फटाफट सिर्फ हिंट दूंगा, सवाल पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल पूरा करने में क्या होता है फिर वो एक तरह का नकल हो जाती है, वहां से देख के वहां उतार लिया। नहीं, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी आएगा वो आपको करना है, मैं सिर्फ आपको हिंट देता जाऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। अब देखिए पहला ही सवाल इसमें है कि 837, 208 और 363 को उपयुक्त क्रम में लगा के, जैसे 837 प्लस क्या दे रखा है 208 और 363, 208 प्लस 363, इसको उपयुक्त क्रम में लगा के जोड़ो। अब उपयुक्त क्रम क्या है? मतलब उपयुक्त क्रम वो है बेटा कि इसको इस तरह से जचा दो कि आसान हो जाए जोड़ना। सीधा जोड़ने में और थोड़ा सा सोचकर जोड़ने में बड़ा फर्क होता है। आप देखिए यदि आप इसको और इसको पहले जोड़ देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा जोड़ना। तीसरा कैसे? 837 प्लस 363, पहले इनको जोड़ो और प्लस 208 करो, देखो फर्क। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, और 8 और 3 11 और 1 1200, और 1200 में 208 जोड़ेंगे तो आपको पता है आप बड़ा आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम पहले इसको इससे जोड़ते तो वो उतना आसान नहीं होता, तो इसलिए आपको सोचना है कि किसको आगे पीछे रख के हम ऐसे बनाएं कि वो आसान हो जाए। ठीक दूसरा सवाल, दूसरा इसमें बी भाग है, ऐसा ही है। आप खुद सोचिएगा कि आपको किसको किसके साथ जोड़ें कि वो आसान हो जाए। इस तरह से 0 0 आ जाए तो वो आसान हो जाता है। इसी तरह गुणन का भी है, समझ में आई ना कि इसको इससे जोड़ा तो ये 1200 बन गया। 1200 में 208 जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन इसको इसमें जोड़ के फिर उसमें जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ऐसे आपने देखना, अगले में भी इसी तरह से करना है। और मैं एक बिना एक्सरसाइज के अलग से सवाल बता देता हूं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 है। मान लिया आपको ये हो 537 प्लस 232 प्लस 668 प्लस 763। अब इसको भी एक उपयुक्त क्रम में लगाओ। उपयुक्त क्रम इसका भी है। देखो अगर इसको और इसको पहले जोड़ देते हैं और इसको और इसको अलग जोड़ते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए 537 प्लस 763 जोड़िए और 232 प्लस 668 जोड़ो। इसको इसमें जोड़ना, 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, 7 5 12 और 1 13, 1300 बन गया, बड़ा आसान हो गया। इसी तरह इसको भी जोड़ना, 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9 हो गया, 1300 और 900 जोड़ना बड़ा आसान है। तो इस तरह से आपने जोड़े बना बना के, 4 हैं तो 2 2 के जोड़े या फिर कोई एक का इस तरह से जुड़ने पर आसान हो जाएगा, वो आपने ढूंढना है। अब और है एक दूसरा सवाल गुणन के लिए। गुणा में भी इसी तरह से आपने जोड़े बनाने हैं। देखिए मैं अलग से अपनी तरफ से ले लेता हूं दूसरा सवाल, इसमें से नहीं अलग से लेता हूं। मान लिया आपका हो 4 गुणा 576 गुणा 50। उचित क्रम में लगा के जोड़ें। तो उचित क्रम में लगा के देखिए, अगर आप इसको और इसको पहले गुणा कर देंगे तो 4 गुणा 50
गुना 576, 4 और 50 की गुना 200 होती है, आसान है गुना करना भी। 4 और 5 की गुना करनी है और फिर उसको 576 से गुना करना तो सीधा है। अगर 0 0 वाले के साथ गुना हो तो जितनी जीरो होती है वो, फिर बाकी को इससे गुना कर दो आप। 2 को इससे गुना करें तो 2 6 12, 2 से 14 1 15, 2 5 10 1 11, आसान हो गया। मतलब इस तरह से जिनको आपस में गुणा करने पर 10, 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 या इस तरह से आए, 1200, 1300, 1500 ऐसे आ जाएं, उनको आप अलग कर लीजिए। और ले लेते हैं हम एक, मान लिया आपको दे दिया 6 गुणा 272 गुणा 5 गुणा मान लिया कि 10। तो पहले आप इनकी और इसकी गुणा करो और फिर इससे गुणा करो, देखो कितना आसान होता है। आपने क्या किया, 6 गुणा 5 कर दिया, गुणा में फिर उसको 10 से गुणा किया, फिर उसको 272 से गुणा किया। तो ये कितना होगा, 6 पंजे 30, 30 को 10 से गुणा करेंगे 300 और 300 को 272 से गुणा करेंगे, ये हो गया 300 और 300 को 272 से गुणा करो। मतलब 2 जीरो है तो 2 जीरो तो यूं कहते हूँ 3 से ही तो गुणा करनी पड़ी। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 और 2 8, आसान हो गया। तो इस तरह से आपने अपनी मर्जी से देख देख के कि कौन से गुणा करने पर 10, 100, 1000, 2000, 200, 300 या 1500 इस तरह से बदलते हैं, उनको हमने पहले क्रम में लेना है। अब आप देखिए एक और सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल होंगे बेटा। तीसरे में मैं आपको 2 सवाल करके ही दिखा देता हूं। मान लिया तीसरे में हम लेते हैं ये 5, ये तीसरे का बी भाग ले लेते हैं। 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा में 54,279, सॉरी 54,279। अब इसको भी आप एक सही क्रम में लगा के इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सही क्रम में नहीं लगाओगे तो आप क्या, पहले इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो और फिर जोड़ो, बड़ी सारी गुणा हो जाएंगी, गलतियां भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है, देखिए ये प्लस है, यहाँ पे बीच में या तो प्लस मिलेगा या माइनस का चिन्ह मिलेगा आपको, और इसके दोनों तरफ देखिए कोई एक ऐसी संख्या मिलेगी जो बिल्कुल एक जैसी है। तो ये देखिए इतनी बड़ी संख्या एक जैसी है, इस संख्या को बाहर निकालो। पहले बीच में प्लस या माइनस मिलेगा और इधर देखिए कि एक जैसी एक संख्या मिलेगी आपको। अगर एक जैसी संख्या मिल रही है तो देखिए ये मिल रही है, तो उसको अलग लिख लो, 54,279। आपने इसमें से भी और इसमें से भी इसको बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दो। बाहर निकालने मतलब ब्रैकेट लगा दो। और यहाँ क्या बच गया पहले वाले में, ये तो हमने इधर लिख लिया, बाहर निकाल लिया इसको, तो इसमें बच गया 92। आगे क्या आ गया, प्लस। उसके बाद इसमें से ये तो बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया 8, यानी ये तो ब्रैकेट के बाहर। और ये देखिए 54,279, 279 और 92 और 8 कितना हो गया 100। और 100 को गुना करना बहुत ही आसान होता है कि 100 से गुना करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गुना में 100, और 100 से गुना करने का मतलब है कि जितने जीरो हैं 54,279, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो इसके आगे लगा दीजिए, हो गई गुना। एक सवाल और है जिसमें आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, फिर क्या करें, कि ऐसा एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करें। तो भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिल्कुल उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जैसे डी भाग है इसी का, इसमें दे रखा है 3,845 गुना 5 गुना 782 प्लस 769 गुना 25 गुना 218।
आप देखिए इसमें तो ये प्लस आ गया, इसके इधर और इधर में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करें? तो हम बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत देखिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा सोच के चलेंगे तो निश्चित तौर पे आसान हो जाएगा। थोड़ा सा तो देखो करना पड़ता है। अगर आप पैदल चलते हैं, बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो पैदल चलने के लिए खड़ा होना बैठना सीखता है कि नहीं सीखता है? सीखता है। फिर उसको जो है यूं घिसट घिसट के चलने की बजाय पैदल चलना आसान लगता है। अगर वही बच्चा साइकिल सीख ले तो साइकिल पे चलना ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन साइकिल पे चलने के लिए साइकिल को सीखना तो पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है। फिर मान लिया वो साइकिल, उसके घर में मोटरसाइकिल या कार है, उसमें चलना साइकिल की बजाय भी आसान है, लेकिन उस पर चलने के लिए आपको कार या मोटरसाइकिल सीखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, आसानी के लिए कोई चीज़ तो सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और वो दिमाग ये है, देखिए 769 गुना 5 गुना 5 गुना 218, 25 को 5 गुना 5 लिख दिया हमने। अब आप इन दोनों की गुना करके देखो, यही आ जाता है। देखो इस तरफ हमने कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन इसमें एक जैसा कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको 5 गुना 5 दिमाग लगाया कि ये जो है इससे भाग हो रहा है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया और इसको 5 को इससे गुना कर दिया। गुना करके देखो आप, गुना करते हैं तो वही आ जाता है 3845 गुना में 5 गुना में 218। अब देखो दोनों तरफ कोई चीज़ है एक जैसी? हाँ है, ये भी है और ये भी है, तो दोनों को बाहर निकाल दो। 3845 गुना 5 बाहर निकल गया, तो इसमें क्या बच गया? 782, और उसमें क्या बचा? 218। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा, हम किसको क्या करें? आप देखिए इसमें अगर इसको जोड़ें तो पूरा पूरा आसान हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर गड़बड़ है, हमें इससे कुछ करना पड़ेगा। अब आप देखिए 3845 गुना 5, और ये देखिए क्या बन रहा है, 0 8 2 10 8 9 10 7 2 9 1 10, 1000 बन गया। अब इसको इससे गुना कर दो 5 से, 5 से 5 25, 2 5 चौके 20 और 2 22 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, 4 5 3 15 और 4 19, और गुना में 1000। 1000 का मतलब 3 जीरो है, तो 3 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे। हो गया ना आसान? तो ये इस प्रकार से आप थोड़ा सा सोचकर उसको आसान कर सकते हैं। चौथा सवाल हम इसी का और लेते हैं। चौथा सवाल में क्या है, हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट ही ना हो, कि हमारे पास तो किताब ही नहीं है तो हम कहाँ से देखें। तो मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ पूरी प्रश्नावली, और फिर आगे चलेंगे हम। ये 2.2 के पहले 4 सवाल हैं। अगले भी दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें कुल 7 सवाल हैं। ये 7 सवाल हम देख लेते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं तो आप इनकी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा। तो ये सवाल हैं। अब हमारे पास चौथा सवाल है, हमें क्या करना है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल करना है। मान लिया किसी का भी है,
इसमें सारे योग के लिए हैं, ऐसे व्यवकलन में भी आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत आसान से है। मान लिया कि मैं अपनी तरफ से उदाहरण ले रहा हूँ कि 549 गुना 102 करना है। अब आप देखिए बच्चों, मैं ये गुना करनी हो तो आप क्या देखिए, आपको कैसे इसको गुना करेंगे, तो आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, गुना 100 प्लस 2। 100 और 2 की गुना इससे करेंगे, वही तो है। चाहे आप करके देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। 549 को हमने 102 से गुना करनी थी, तो पहले हमने किससे गुना की? 2 से गुना करो। 2 नीम 18 और फिर 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 पंजे 10, ये हुआ। यानी ये किससे गुना हुई? यहाँ पे हमने किससे गुना की है? 2 से। किसको? 549 को। फिर आगे क्या है? 0। तो 0 के लिए तो 0 0 0 0। या आप यूँ कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एक क्रॉस लगा के फिर 0 करते हैं, तो इस क्रॉस और 0 एक ही बात है। अब आप इस 1 से करेंगे तो कितने हैं इसके पीछे अक्षर? 2। यानी ये तो 0 से गुना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, 0 ही होता है। ये किससे गुना है? इस 1 से है, तो कितने अक्षर हैं? 2। हम या तो क्या करते हैं, 2 क्रॉस लगाते हैं और फिर आगे 9 1 से गुणा करते हैं, 9 4 5, या फिर आप इन 2 की बजाय क्या कर दो, 2 0 लगा दो। तो ये किससे गुना है? 100 से गुना है। ये 100 से तो गुना है, तो इसका मतलब 2 से अलग गुना कर दो, 100 से अलग गुना कर दो। ये 2 की गुना है और ये 100 की गुना है, दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो वही चीज तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, 100 की गुना और 2 की गुना, और फिर जोड़ देंगे। तो पहले 100 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, और फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 100 से गुना करें तो देखो हमने यहाँ पे भी निकाल रखा है, 5 4 9 0 0 बनेगा। और 2 से गुना करें तो करके देखो, ये उत्तर आएगा 1098। अब इनको जोड़ दो आप, 8 और 0 8, 9, आगे भी 9 रहेगा, 4 रहेगा और 5 रहेगा। इस तरह से आप अलग अलग करके आप इनको गुना कर सकते हैं। 100 प्लस ये, मान लें यहाँ पे होता 1002, तो हम क्या करते? 1000 और प्लस 2 कर देते, 1000 की और 2 की। इस तरह से आपने गुना करनी है। चौथा सवाल ऐसा ही है। इसके बाद 3 सवाल और रहते हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो क्योंकि वीडियो लंबा होने पर आप थोड़ा बोर होने लग जाते हैं, तो अगले उसमें करेंगे। और हैव ए नाइस डे। अच्छी तरह से समझ के करिए और हर रोज़ करते रहिए, घर पे रहिए, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।